एक मैंने किसी ने लिखा था फेसबुक पर कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। फेसबुक पे किसी ने लिखा कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। मैंने कहा उसका भाग्य क्या जिसके हाथ नहीं है? जिसके हाथ ही नहीं है तो उसका भाग्य क्या है? हस्तरेखा एक ऐसा विषय है और फेस रीडिंग अगर कोई ऐसे हाथ कर दे तो ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है। ये हस्तरेखा बताती है आपको। वैज्ञानिक और मेडिकल वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि मुट्ठी बंद रहती है बच्चे की इसलिए कि गर्भ में जगह कम होती है। अगर मुट्ठी बंद रहती है तो सबकी मुट्ठी और सबकी रेखाएं एक जैसी होनी चाहिए। फिर तो जब जगह की कमी है अगर गर्भ के अंदर, तो फिर तो सबकी मुट्ठी और सबकी रेखाएं एक जैसी होनी चाहिए, सबकी उंगली एक जैसी होनी चाहिए, सबका अंगूठा एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग क्यों होता है? इसका लिंक क्या है? हस्तरेखा का ऊपर हमारे ब्रह्मांड के साथ क्या लिंक है? हमारे जो ग्रह हैं वो हमारे गर्भ को कैसे प्रभावित करते हैं? गर्भ के अंदर 9 महीने 9 दिन बच्चा रहता है और जैसे जैसे ग्रह ऊपर गति करते हैं वैसे वैसे उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। मान लो उस समय गर्भ के समय पर सूर्य बहुत पावरफुल स्थिति में है तो बच्चे का जो हाथ की रेखाएं हैं वो अपने आप पावरफुल होनी शुरू हो जाएंगी। अभी जैसे शुक्र नीच का हो जाएगा और 17 अक्टूबर को सूर्य नीच का हो जाएगा, इस समय जो बच्चा गर्भ के अंदर जिसका पहला महीना होगा या जिसका 5वां महीना होगा, उन बच्चों की आंखें कमजोर हो जाएंगी या उनकी फिजिकल दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये रहा कि अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रहों की किरणें कमजोर होती चली जाएंगी, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन वो डिस्टर्ब होता चला जाता है और वही हाथ की रेखाओं पे भी प्रिंट आता है। जैसा मां सोचेगी बच्चे पे इफेक्ट आएगा और जैसे ग्रहों की गति आएगी वैसे बच्चे के हाथ भी उसी प्रकार से उसका माथा और उसके हाथ प्रिंट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी का फेस आपने देखना है, अगर मान लो किसी के बालों के अंदर यहां घुंघरी बनी हुई है, घुंघराले हैं ऊपर से, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये आदमी या ये महिला डिवोर्सी है, इसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। ऐसे ही अगर कोई ऐसे हाथ कर दे और हाथ देख करके अगर हम ये बता दें कि ये उंगली कौन से साइज की, हाथ कौन से साइज का है, हाथ का प्रकार क्या है, हाथ की उंगली कितनी लंबी है, हाथ कौन से 7 प्रकार के हाथ होते हैं उनमें कौन से प्रकार का हाथ है, ये उंगली लंबी है तो इसका इफेक्ट क्या है, और ये उंगली लंबी है तो इसका इफेक्ट क्या है, ये उंगली लंबी है तो इसका इफेक्ट क्या है, और सारी उंगली लंबी है तो इसका इफेक्ट क्या है, उंगली छोटी है तो इफेक्ट क्या है, मध्यम उंगली है तो इफेक्ट क्या है, पावरफुल हाथ है और उंगली छोटी है तो क्या मतलब है, लंबी हथेली है और लंबी उंगली है तो इसका इफेक्ट क्या है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हाथ की रेखाओं को देख करके कुंडली बन जाती है, हाथ को देख करके आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल जाती है। इसका मतलब हाथ और कुंडली दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हाथ जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के हाथों को आप देख सकते हैं, दिखाई देते हैं, यहां 7 प्रकार के हाथ मिल जाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं और फिलोसफर भी होते हैं। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं काम निकालने में माहिर होते हैं और काम निकाल लिए और चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो उत्तम श्रेणी का हाथ होता है इसको बोलते हैं यहां पर वर्गाकार हाथ, यानी स्क्वायर हाथ होगा, हथेली स्क्वायर होगी। हथेली अगर स्क्वायर है तो ऐसे व्यक्ति का जो विल पावर है वो बड़ी मजबूत होगी। और जब स्क्वायर हाथ आपने स्टडी कर लिया और उसके ऊपर फिर रेखाओं को स्टडी करना है, ये नहीं खाली आपने जीवन रेखा लंबी देखी और हाथ का प्रकार देखा ही नहीं। पहले आपने देखना है हाथ का स्क्वायर हाथ सबसे उत्तम, और इसके ऊपर उंगली कितनी लंबी जाती है फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी उंगलियां लंबी होंगी, स्क्वायर हाथ हुआ और जिसकी उंगली लंबी होंगी वो फिलोसफर होगा, उसका नेम एंड फेम बड़ा जबरदस्त होता है, उंगली लंबी हो।
अब उंगलियों में भी कौन सी उंगली ज्यादा लंबी है? पहले वाली उंगली लंबी है तो ये बृहस्पति की है, तो ऐसा आदमी विद्वानता के क्षेत्र में नाम होगा। अगर ये वाली मिडिल फिंगर लंबी है, स्क्वायर हाथ है, तो आदमी बिजनेसमैन होगा, इंटरनेशनल फेम होगा। और अगर ये वाली उंगली लंबी है तो उसका नेम एंड फेम बड़ा जबरदस्त होता है। और अगर छोटी उंगली लंबी है तो आदमी वे ऑफ टॉकिंग, वाचाल बड़ा जबरदस्त और बुद्धिमान और मेमोरी जबरदस्त होती है। और जिसकी उंगली बहुत छोटी हो, ये वाली, और ये उंगली अगर इस पर्व से नीचे हो, ऐसे हो, इस तरीके से, और किसी आदमी की हो या किसी लेडीज की हो, तो उसका वैवाहिक जीवन नहीं चलता। अब किसी का डिवोर्स हो रखा हो तो देख लेना आपकी उंगली इस कट से नीचे होगी। अब जिनका हो रखा होगा वही देखेंगे, जिनका नहीं हुआ तो क्यों देख। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से हाथ कर दे और ऐसे उंगली हो छोटी, तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, और या ये जो लेडीज है इसका डिवोर्स हो चुका है या पति के साथ अलग रहती है। क्योंकि इन हाथ की उंगली और रेखाओं का बड़ा आपस में सामंजस्य होता है। आपको यह देखना है कि अगर ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, दोनों उंगली अगर बराबर हो, दोनों उंगली बराबर हो, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति ज्ञान देता है और सूर्य फेम देता है। ऐसे व्यक्ति का इंटरनेशनल फेम होता है, जबरदस्त, यानी देर सवेरे बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे स्पीच देते हैं इस तरीके से, सुना बच्चा, सुना, मैं आपको बता रहा हूं या बता रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, और नहीं सुना तो बड़ा पछताओगे। अब ये उंगली चल रही है, इसका मतलब बृहस्पति के द्वारा कमांड हो आप। ये उंगली बृहस्पति की है। आपने देखा होगा नेताओं की सबसे ज्यादा उंगली यही चलती है, और बहुत सारे जो डिक्टेटर टाइप होते हैं उनकी भी यही उंगली चलती है। इसका मतलब ज्ञान का लेवल आदमी का बड़ा जबरदस्त है। जहां भी मैं देख रहा था कईयों को स्पीच देते हुए, तो कईयों की ये चल रही थी, तो इसका मतलब बृहस्पति अच्छा है। कभी आपने ये देखा है कि सुनो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि उंगली उठेगी ही नहीं। तो इनमें सब में कमांडिंग है, आदमी की थॉट्स काम करते हैं। तो पहला जो स्क्वायर हाथ है, स्क्वायर हाथ के साथ में उंगलियों का साइज, स्क्वायर हाथ हो और उंगलियां बहुत छोटी हो, इतनी ऐसे छोटियां हो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति लैंड ग्रैबर है, वो व्यक्ति क्रिमिनल है, वो व्यक्ति हत्यारा है, वो कहीं ना कहीं शूटर है। वो ऐसा व्यक्ति है कि उसकी एक बार पंजे में दबा लिया ना शेर ने, तो वो फिर छोड़ता नहीं है, वो मगरमच्छ की तरह है। तो जितने भी क्रिमिनल आदमी होंगे उनकी उंगलियां छोटी मिलेंगी, जितने भी छुरेबाज होंगे या गोली चलाने वाले होंगे, क्योंकि हाथ तो पावरफुल है, पंजा पावरफुल है शेर की तरह, लेकिन उंगली छोटी है। और यही उंगली लंबी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है। इसी हाथ के अंदर एक हाथ होता है आयताकार हाथ। आयत आपने नाम देखा सुना होगा, आयताकार, यानी ये लंबा होगा, चौड़ा कम होगा। हाँ, ऐसे ऐसे होगा आयताकार, और इसमें भी उंगली अगर लंबी हो, आयताकार हो, उंगली लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति का काम करने का तरीका बड़ा साफ सुथरा होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, लेक्चरर, प्रोफेसर, राइटर वगैरह होता है। और इसी में थोड़ा और लंबा हो जाए, और थोड़ा सा लंबा होकर के और उंगलियां लंबी हो जाए, तो फिलोसफर हाथ होता है। ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत हैं, उनकी जो थिंक टैंक होता है बड़ा जबरदस्त होता है। राइटर होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, या जो चैनलों में बड़े बड़े सारे कमांड करते हैं, या अखबार जितने भी होते हैं उनको लिखने वाले होते हैं। ये जो कट्स होते हैं इनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है।
आप ये सोचते हैं कि ये भगवान ने इसलिए मोड़ दिए इस तरीके से, ऐसे, इसलिए नहीं होते। ये इन सब का एक वैज्ञानिक रहस्य होता है, इन कटों का सबका। जिस उंगली पे जो कट होगा, जो बीच में बड़ा होगा, उसका अपना एक महत्व होता है। इसी प्रकार से ये हथेली है, ये हथेली एक नुकीली होती है और ये धीरे 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 उंगलियां ऐसे मिल जाती हैं इस तरीके से, यानी पीछे से मोटा और फिर धीरे 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 आगे को पतला होता चला जाएगा। चम्मच नहीं होती, चम्मच, इसको बोलते हैं चमचाकार हाथ। क्या बोलते हैं? चमचाकार हाथ। यहां होगा किसी का, अगर होगा तो बातू नहीं होगा और फटाफट आपसे नंबर शेयर करेगा, फिर पूछेगा कहां काम कर रहे हो, कहता अच्छा मलिक साहब काम के आदमी है, फटाफट काम निकाला और जयराम जी के। तो आदमी ऐसे बड़े काम के होते हैं, लाइजनर बड़े जबरदस्त होते हैं। अगर हमें कोई बोले जाके भाई किसी नेता की चमचागिरी कर लो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों के पास कला ही इतनी जबरदस्त होती है कि वो तुरंत लिंक बनाते हैं और तुरंत जाकर के काम निकाल लेते हैं और फिर किसी दूसरे से भी लिंक बना लेते हैं। एक तो ऐसा चमचाकार होता है कि बहुत ही शार्प माइंडेड होता है। एक चम्मच होती है टी स्पून जैसी, टी स्पून बीच में से मोटा, आगे से पतला, फिर आगे से पतला, चाय की चम्मच जैसे होती है। ऐसे आदमी घुसेंगे, पहले पेट में घुसेंगे, फिर पेट को फाड़ेंगे, फिर निकल जाएंगे। यानी जहां से काम निकलना उसी आदमी को बर्बाद कर देना। यानी काम है अभी मिंटी जी से काम निकाला और उसके बाद अपना नुकसान करके निकल गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ये चमचाकार दो प्रकार के होते हैं। इन हाथों में अब इनकी रेखाएं देखनी है। हाथ आपने 7 प्रकार का, एक होता है अविकसित, अनडेवलप। अनडेवलप कैसा होता है कि एक उंगली मोटी, अंगूठा बहुत छोटा, यहां से उठा हुआ है, कहीं यहां से उठा हुआ है, कहीं इधर से उठा हुआ है। आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो 6 प्रकार के पहले मैंने हाथ बताए, इन हाथों में ये कौन सी कैटेगरी का हाथ आता है, वो समझ में नहीं आता। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति दिशाहीन होता है। पत्नी ने भेजा दूध लेके आ जाओ, रास्ते में एक शराबी मिल गया, उसके साथ चले गए। पत्नी ढूंढ रही है कि चाय के लिए दूध लेने आने वाला होगा, माचिस लेने भेजा, आया ही नहीं, कोई और मिल गया, किसी और के साथ निकल गया। तो ऐसे व्यक्ति दिशाहीन होते हैं। ये किसी काम को ढंग से कर ही नहीं पाते, जो काम इनको देते हैं उसको अधूरा छोड़ देते हैं। इनकी नेचर अविकसित या दिमागी तौर पर बहुत वीक हो जाते हैं। इन प्रकार के हाथों में ये देखने वाली बात है कि लंबी उंगलियां, किसी भी हाथ में जिसकी उंगलियां लंबी होंगी उसकी सोच बड़ी पावरफुल होती है। इसका वैज्ञानिक आधार होता है। सिग्नल ज्यादा लंबे हैं। क्या है? सिग्नल लंबे ज्यादा हैं उंगलियों के। जिसके सिग्नल छोटे होंगे दिमाग की सोच भी उतनी ही कमजोर हो जाती है। उसके बाद फिर इन रेखाओं को देखना होता है। अगर आपका हाथ पूरा डेवलप है और फिर रेखाएं मजबूत हैं, फिर आप बता सकते हो कि ये हाथ आपका पूर्ण हाथ है, इसमें रेखाएं डेवलप हैं और आप इस ऊंचाई को छू सकते हो। इन उंगलियों के नीचे ये जो जगह होती हैं, इन जगहों की तंदुरुस्ती और इनका बैठना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये तंदुरुस्त हैं तो इसका मतलब अंदर से आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप अच्छा सोचते हैं। और अगर ये घिसी हुई हैं, ये पर्वत माउंट उठे हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब आप अंदर से कहीं ना कहीं बेचैन और परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा कई गाय होती हैं, उनके ऊपर जो निकला होता है वो काफ़ी तंदुरुस्त होता है, तो समझ आता है कि ये जो गाय है ना बहुत उन्नत किस्म की, और जिसके नहीं होता तो बोलते हैं तो जर्सी गाय। ऐसे ही ये हाथ के नीचे ये जो माउंट है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं आपको कि आपकी इंटरनल थॉट्स कितने पॉजिटिव हैं, कितना आप सोचते हो। इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं
क्या आपके साथ में कुछ अच्छा रिसेंटली होने वाला है क्या, या कुछ बुरा होने वाला है क्या? अब बोलते हैं ज्योतिष में तो पता चल जाता है डे टू डे, चंद्रमा की मूवमेंट में पता लगता रहता है। क्या हाथों से पता लगता है? हाथों से भी पता लगता है, हाथों का एक्सपर्ट बताता है। ये पहली उंगली है, इसके नाखून के नीचे अगर अर्धचंद्र बन रहा है, वो निकल रहा है, वो 3 महीने के अंदर निकलता है। अब 3 महीने की कैटेगरीज आप कर लो, अगर उसने निकलना शुरू कर दिया तो आप बोल सकते हो कि आपका ज्ञान के फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड में, टैरो के फील्ड में, एंजल के फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में, वास्तु के फील्ड में कुछ अच्छा होने वाला है आपका, आप बोल सकते हैं। अगर आपकी ये मिडिल फिंगर है, इसके ऊपर निकल रहा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाइट चंद्र जो निकलता है। डॉक्टर बोलते हैं ये बीमारियों की निशान है, लेकिन नहीं, हमारे यहां पर इनको अच्छे संकेत माने जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कोई आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हो या कोई नई चीज लेने वाले हो, इन्हीं के अंदर अगर ये आपकी रिंग फिंगर के अंदर अगर इस नाखून के नीचे अगर निकल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं फेम होने वाला है। और लिटिल फिंगर के अंदर तो आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हो। इस प्रकार से आप इनको बता सकते हो। अभी इनके अंदर क्या होता है, ये बृहस्पति की उंगली है। अगर ये सबसे नीचे वाला ये कट अगर बड़ा है, ये कट बड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति है ना, बचपन से बहुत स्वाभिमानी है और घमंडी भी है। घमंडी किस बात का? कि मेरे पास सोने की चैन है, मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तेरे पास क्या है? तेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास फलानी गाड़ी है। इस तरह से दिखाना होता है। बीच वाला अगर लंबा है तो ज्ञान का फील्ड आपके पास अच्छा है, और अगर ये ऊपर वाला छोटा है तो आपका बचपन में कॉन्फिडेंस कम रहा है, और ऊपर वाला अगर लंबा है तो आपका बचपन से कॉन्फिडेंस ज्यादा है। यानी ये तीनों चीजें आपको दिखाएंगे। इसी प्रकार से ये जो मिडिल फिंगर है, इसके अंदर ऊपर वाला बड़ा है तो आपकी नेचर घूमने की रहेगी, आप बहुत ज्यादा भ्रमण करेंगे देश विदेश में। और बीच वाला अगर बड़ा है तो टेक्निकल फील्ड, इंडस्ट्री अगर आप लगाते हो कोई, तो आपके लिए बहुत कामयाबी रहेगी। और अगर ये सबसे छोटे वाला अगर बड़ा है तो आपकी इकोनॉमिक सोच बड़ी जबरदस्त है। आपने पत्नी को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए में पूरा घर का खर्चा चला के भी 1,000 रुपए बचा लेगी वो। और अगर ये बहुत छोटा है तो आपने 10,000 दिए और गली में आ गया, जीरा ले लो, जीरा ले लो 5 किलो जीरा ले लो इतने रुपए का। उसने उठा करके 5 किलो जीरा ले लिया, 5 किलो मिर्च ले ली, 10,000 रुपए खत्म। फिर पति को बोलेगी कि पैसा दे दो। बोले बाकी के कहाँ गए? बोले मैंने तो जीरा ले लिया, लेके रख लिया। अब वो 3 साल का जीरा इकट्ठा ले लिया, है ना, सस्ता आ रहा था इसलिए ले लिया। तो ये सोच यहां डिपेंड करेगी। अगर ये जो रिंग फिंगर है, इसका पहला कट अगर लंबा है तो ऐसे संगीत प्रेमी होते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। जिनको गाने का शौक हो तो उनका लंबा होगा। आपका है क्या लंबा? लंबा है क्योंकि आप तो मेरी बगल में बैठी थी, गायक हैं। तो ये लंबा होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि आप गायक हैं या गाने का शौक है। और बहुत ज्यादा अगर लंबा हो तो आप बोल सकते हो कि आप गाने के फील्ड में जाओ, कामयाबी मिलेगी आपको। और इसके बाद अगर ये वाला बीच वाला लंबा हो, बीच वाला, तो नेशनल फेम मिलेगा आपको, इंडिया जानेगी आपको। और अगर ये हो लंबा तो इंटरनेशनल फेम मिलेगा, इंटरनेशनल। ये तीनों को आप चेक कर लो, और जिसका नेशनल फेम हो उसका ये मिलेगा, और जिसका ये होगा उसका इंटरनेशनल फेम मिलेगा। बाबा रामदेव का ये लंबा है। आपने देखा है कि ओशो, कभी कभी ओशो का प्रवचन सुनना और कभी कभी वो ऐसे आशीर्वाद देते, फिर उन उंगलियों को देखना, बड़ी लंबी, बहुत लंबी उंगली है। वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई फिलोसफर नहीं। ये जितने भी बड़े बड़े संत हैं, 2-4 को छोड़ करके, उनकी उंगली बहुत छोटी है।
उंगली उनकी छोटी इसलिए है कि उनकी नेचर ग्रैबरिंग है। क्या है? इतने बड़े बड़े आश्रम बना लिए, एक बार आ जाना चाहिए, उसके बाद फिर नहीं देते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई बाबा जेल में हैं, लेकिन उनकी उंगली बहुत छोटी है। उनके भी प्रवचन में देखता हूं। अब पत्नी मेरे को बोलती है कि ये बाबा के यहां जाना, मैं कहा मत जाना, उंगली छोटी है। मैं कहा इसके पास तो बिल्कुल मत जाना। अब जिस बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका हो और उंगली छोटी हो तो दीक्षा मत ले लेना उससे। अगर आपने दीक्षा ले ली तो घर टूटे ही टूटे, क्योंकि उंगलियों की जो ब्रेन के साथ लिंक होता है, हमारे दिमाग के साथ लिंक होता है, इन उंगलियों का लिंक हमारी मेमोरी के साथ होता है, इन उंगलियों का लिंक हमारी वाणी के साथ होता है। क्यों? कि ये उंगली अंतरिक्ष के साथ लिंक होती हैं, वहां से शब्दों को लाती हैं और शब्दों को ला करके वाणी से फिर उच्चारण करती है। जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं वो इतना चिल्लाते हैं जोर जोर से, उनका दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता। इसी प्रकार से छोटी वाली उंगली है, छोटे वाली उंगली की ये पहले वाला लंबा हो, पहले वाला, तो ऐसा आदमी बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। बीच वाला हो तो और ज्यादा, और नीचे वाला लंबा हो तो फिर तो समझो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं ना, झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक, कि वो बहुत ज्यादा झूठा हो जाएगा। इनके सबके अपने अपने प्रभाव हैं। ऐसे अंगूठे का भी प्रभाव होता है। अब किसी को आप लव करते हो, लड़का हो तो उसका अंगूठा देख लो, और लड़की हो तो भी देख लो। अगर लड़की का इससे ज्यादा नजारा हो तो समझ लो कि ड्रम में पैक कर देगी तुम्हें। नीले ड्रम में पैक करके सीमेंट रख देगी। और अगर ये ऐसे मुड़ जाए, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, जज हो, वकील हो, कितनी भी अच्छे पद पर लड़की बैठी हो, वो आपको शाम को चाय जरूर दे देगी, चाहे आप कुछ करते हैं या नहीं करते। ऐसी ऐसी मैं गजेस्टेट ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट की जजेस, आईएएस आईपीएस को जानता हूं। उनके वहां हम जाते हैं तो खुद चाय बना के लाती हैं कि गुरुजी आए ना, नौकर से नहीं, नौकरों को साथ मने, नहीं नहीं नहीं, गुरुजी आए मैं बनाऊंगी। मैं कहा अंगूठा दिखा दो, अपना हाथ दिखा दो। बोले क्यों? मैं कहा खाली यही सब देखना था आपका कि आप मेरे लिए चाय बना रही हैं तो आपका इनर थॉट्स कैसा है, एडजस्टेबल हो आप। अंगूठा ऐसे हो गया। अभी मेरे को अरोड़ा जी कह रहे थे, रावत जी आप ग्राउंड टू अर्थ हैं, आप सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हो। ये कारण है अंगूठा। क्या है? कि कहीं पर भी ऐसे झुक रहा है। इसका मतलब अगर आपको फर्श पे सोना, सो सकते हो। आपको 5 स्टार में सोना है, 5 स्टार में भी नींद आ जाएगी। 7 स्टार में सोना है, 7 स्टार में भी नींद आ जाएगी आपको। आप हर जगह एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं मुड़ पा रहा तो बड़ा मुश्किल है। अगर आपका ये हाथ ऐसे रहता है इस तरीके से, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जॉब में रहोगे, दब के रहोगे। 90 डिग्री पर खुल जाए ऐसे तो अपने बिजनेस की तरफ जाओगे, और फिर अगर ये इस तरीके से खुल गया तो फिर आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। ये हाथों के विचार होते हैं। फिर उसके बाद इन रेखाओं को हमें देखना पड़ता है कि आपकी हार्ट लाइन, आपकी माइंड लाइन, आपकी लाइफ लाइन, आपकी लक लाइन, आपकी विदेश की लाइन, आपकी सेक्सुअल लाइन, ये कैसी हैं। फिर इन पे जाना पड़ता है। आपका हाथ बहुत तंदुरुस्त है, अच्छा हाथ है, आपका स्क्वायर हाथ है, आपका आयताकार हाथ है, आपका फ्लोस्पर हाथ है। उसके बाद अगर ये रेखाएं हैं, अब ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन स्टार्टिंग से ही अलग अलग हों तो ऐसा व्यक्ति बचपन से इंटेलेक्चुअल मिलेगा। ज्यादातर ये लड़कियों के हाथ में मिलेगा। ये वाली रेखा माइंड लाइन और ये लाइन लाइफ लाइन, इनका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो अलग मिलेगा। जब अलग मिलेगा तो इसका मतलब आपका दिमाग और बुद्धि बचपन से ही बहुत ज्यादा शार्प है। और ये काफी लंबे समय तक चल के फिर अलग अलग होती हैं।
तो समझो कि आप बचपन में थोड़े दिमाग कम था, पढ़ने लिखने में वीक थे, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। जहां से रेखाएं मोटी होती हैं वो एरिया, जहां से रेखाओं पर दीप के चिन्ह, क्रॉस के चिन्ह होते हैं वो एरिया, जहां पर कोई ऐसे नक्षत्रों के निशान आते हैं वो एरिया कहीं ना कहीं आपको उस पोर्शन पर, उस समय पर आपके लिए हानिकारक होते हैं। मोटी रेखा जहां से शुरू होगी वहां से उसका निकास होता है। कोई रेखा दो जगह इस तरीके से फट जाए, दो जगह से फट गई, माइंड लाइन अगर दो जगह से ऐसे फट गई लास्ट में, इसका मतलब दो बिजनेस आप करोगे। हार्ट लाइन भी अगर आपकी दो जगह जा रही है तो आपका दो स्त्रियों से या दो पुरुषों के साथ संबंध रहने वाला है, क्योंकि आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं हैं। आपकी अगर लाइफ लाइन भी दो जगह फट गई तो मृत्यु स्थान से दूसरी जगह जाकर के मृत्यु होगी, यानी आप जहां बॉर्न हुए वहां पर मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारी बारीकी हैं, फिर इन रेखाओं की कैलकुलेशन है, विदेश यात्राएं हैं, इस प्रकार से बड़ा लंबा मामला है कि